एक बैलगाड़ी में कुल्हड़ी लद के जा रही थी। कुल्हड़ी बनी थी किसी कारखाने में, कुल्हड़ी जानते हैं ना, पेड़ काटने वाली। तो पूरा बैलगाड़ी लदी हुई थी, बैल उसको खींचते जा रहे थे। तो एक बड़ा बूढ़ा पीपल था, वो देख के रोने लग गया जंगल का। उस पीपल को रोते देख करके बड़े बूढ़े सेमर ने कहा, भैया काय को रो रहे हो? अरे रोवी की तो बात ही है, देख बैलगाड़ी में कहाँ लदो जा रहे हो, कुल्हड़ी है और क्या है। कहीं न कुल्हड़ियों से हमको कोई भय नहीं है, ये 1000 गाड़ी भी लद के चली जाए तो भी इनसे हमको कोई भय नहीं है। जब तक इस कुल्हड़ी में हमारी जाति बिरादरी का कोई बेट बन के नहीं लगेगा तब तक हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हमारा नाश तो हमारे ही द्वारा होगा। जब तक कुल्हड़ी में बेट न लग जाए लकड़ी का तब तक वो काम नहीं करती। तो संडामर्क बोले, अब समझ में आया, विष्णु तो है कुल्हड़ी और दैत्यों का कुल है चंदन वन, और ये कुल्हड़ी का बेट बन गया है प्रहलाद। ऐसे तो विष्णु की दाल गल नहीं रही थी बेचारे की, वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता था दैत्यों का। अब वो प्रहलाद जी, वो कुल्हड़ी है, ये बेट बन गया, अब दैत्यों का खतरा हो गया। लेकिन खबरदार, मैं बेट का ही अस्तित्व समाप्त कर दूंगा, नहीं रहने दूंगा बेट को। खूब डांट डपट किया प्रहलाद जी को, बहुत फटकारा। अब प्रहलाद जी की एक विशेषता थी, कितना डांटो फटकारो वो चुपचाप शांत बने रहते थे, मंद मंद मुस्कुराते रहते थे, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। गुरुजी ने सोचा कि बच्चा है, अब सुधर जाएगा। कुछ दिन और पढ़ाया, पढ़ने में तो तेज थे ही, जो गुरुजी पढ़ाते वो कंठस्थ कर लेते, जब गुरुजी कहते पाठ सुनाओ तो सुना भी देते। अब सोचे अब तो पुराना वाला पाठ भूल गया होगा। तो संडामर्क प्रहलाद जी को राजमहल में ले गए। माता कयाधु से कहा कि इस बालक का बढ़िया से श्रृंगार कर दो, समझा बुझा दो, इस बार पिताजी प्रसन्न हो जाएं, ऐसा कुछ बतावे। माता ने खूब बढ़िया से श्रृंगार किया था प्रहलाद जी का और बड़े प्रेम से समझा के बुझा के भेजा था कि बेटा अब ऐसा कोई व्यवहार मत करना कि तुम्हारे पिताजी को क्रोध आवे, तुम्हारे गुरुजी को पीड़ा हो। अब ठीक से जाओ, जो कुछ पिताजी पूछें ठीक से उत्तर देना। माता ने समझा बुझा के भेजा और अब फिर प्रहलाद जी गए। तो प्रहलाद जी जो है जाकर अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु ने सजे धजे प्रहलाद जी, बहुत सुंदर हैं प्रहलाद जी, बहुत सुंदर, ऐसे लगता साक्षात बालक रूप में भगवान आ गए हों। देख करके उसका मन दया से भराया, वात्सल्य से भराया और उसने लपक कर प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया। और महाराज जी विचित्र बात है, हिरण्यकशिपु के शरीर में रोमांच हो गया, उसका हृदय प्रेम से द्रवित हो गया, उसके नेत्रों से प्रेमाश्रु धारा बहने लगी। अब बताओ, अशुद्ध आहार विहार वाले राक्षस राज के हृदय में इन पवित्र प्रेम के लक्षणों का उदय कैसे हो गया? उसका साधन तो कोई है नहीं, फिर ये प्रेम के, विशुद्ध प्रेम के लक्षण उसमें कैसे प्रकट हो गए? ये है बाबा संत के स्पर्श की महिमा। प्रहलाद जी जैसे महाभागवत गोद में बैठ गए, प्रहलाद जी का स्पर्श हो गया तो प्रहलाद जी के स्पर्श से उसके हृदय में प्रेम प्रकट हो गया। भगवान का भक्त चाहे सिर छू दे और चाहे पैर छू दे, भक्त का स्पर्श ही हो जाए उससे भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। प्रेमी का वस्त्र छू जाए तो प्रेम प्रकट हो जाए, होए तो कोई प्रेमी। आपने दर्शन किया होगा संत श्री गोपालाचार्य जी का, अयोध्या वाले, बहुत अच्छी कथा कहते थे और ठाकुर जी को वात्सल्य भाव से लाड़ लड़ाते थे।
एक बार वे अयोध्या में कथा कह रहे थे कि प्रेमी महापुरुष का स्पर्श हो जाए तो प्रेम जग जाए। अरे उनके श्रीअंग से छुए हुए कपड़े का स्पर्श हो जाए तो प्रेम जग जाए। तो सुनने वाले कोई बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा महात्मा लोग इतनी बढ़ा चढ़ा के बातें कह देते हो, हमारी समझ ऐसे भी होता है कि प्रेम इतनी सस्ती चीज़ है कि छू देने से जग जाए, कपड़ा छू देने से जग जाए। ये सब बड़ा चढ़ा कर कही गई बातें हैं। मैं पंडित हूँ, शास्त्रों का विद्वान हूँ, कथा भी कहता हूँ, लेकिन बोले मेरा हृदय इतना कठोर है, मेरे आंख में अब तक आंसू नहीं आया। तो हमारी समझ में तो नहीं आता कि ऐसा भी कोई महात्मा होता होगा जिसके छूने से प्रेम जग जाए, जिसका कपड़ा छू जाए तो प्रेम जग जाए। आपकी दृष्टि में है कोई ऐसे? बोले हाँ है। कौन है? तो उस समय अयोध्या में श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज विराजमान थे। श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने कहा श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज हैं, हम विश्वास करते हैं उनमें ऐसी सामर्थ्य है, और चलो दिखाओ। तो उन विद्वान को लेकर श्री गोपालाचार्य जी महाराज हर्षण कुंज पहुंचे, और महाराज जी के कक्ष में तो कोई न कोई भगवत चर्चा ही होती रहती थी। महाराज बैठे थे, श्री रामहर्षण दास जी महाराज चरण नीचे लटकाए हुए थे, और उनके पैर में कोई चरण में कुछ स्निग्ध कुछ तेल लगा रहे थे कोई प्रेमी। श्री गोपालाचार्य जी पहुँचे तो उन्होंने कहा कि कुछ लाल जी की कुछ चर्चा सुनो। तो श्री गोपालाचार्य जी सुनाने लगे, और सरकार के नेत्रों से अश्रुधार बहती ही रहती थी, वो रो रहे थे। इसी बीच में श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने क्या किया, उन्हीं पंडित जी के कंधे पर एक गमछा था, उन्होंने कंधे से उतार के अपनी गोद में रख लिया था। उसी गमछे को उन्होंने धीरे से खिसका करके श्री रामहर्षण दास जी के चरणों में छुपा दिया थोड़ी देर के लिए। अब वो तो सुन रहे थे, उनको ध्यान नहीं था। थोड़ी देर चरणों में स्पर्श हुआ, फिर उन्होंने धीरे से उठा करके उस गमछे, वो कथा भी कह रहे हैं, उस गमछे को उठा करके और फिर उन पंडित जी की गोद में रख दिया। गोद में रखते ही जैसे कोई 444 वोल्ट खतरा होता ना, ऐसे ही महाराज वो कपड़ा गोद में पड़ते ही उनके अश्रु कंप पुलक आदि सारे भाव उनमें जग गए तुरंत तत्काल। अब ये श्री गोपालाचार्य जी महाराज की सामर्थ्य कहो, और महाराज जी का तो दिव्य प्रभाव था ही, एक संत का संकल्प, ऐसी अद्भुत बात। प्रहलाद जी के स्पर्श के कारण प्रेम प्रकट हो गया। श्री मलुकदास जी के जीवन चरित्र में आता है महाराज जी कि अंतिम अवस्था में उनका भगवत विरह इतना अधिक बढ़ गया था, इतना अधिक बढ़ गया था कि भोजन और शयन बिल्कुल समाप्त हो गया। सदा रोते रहते थे। शरीर में इतनी गर्मी बढ़ जाती थी विरह के ताप की कि कपूर और मलयागिरी चंदन का लेप शरीर पर चढ़ाया जाता था, मोटा लेप, शरीर बचाने के लिए। पर वो 2 घड़ी के भीतर, माने 48 मिनट में वो जलकर खाक हो जाता था, भस्म बन जाता था। कोई व्यक्ति का देखना अच्छा नहीं लगता था, किसी की बात सुननी अच्छी नहीं लगती, सदा एकांत में बैठे रुदन करते रहते थे। कोई ध्वनि बाहर की सुनाई अच्छी नहीं लगती थी मलुकदास जी को। अहर्निश रुदन, और फिर अंत में बहुत संतों ने आग्रह किया कि बहुत लंबा समय, लगभग साल भर बीत गया, कुछ नहीं खाया है, रुदन 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 रुदन। बहुत कोशिश की जाती कि कुछ ये ग्रहण करें।
तो लिखा कि संतों ने जब ये कहा कि अब आप कुछ नहीं लेंगे तो हम लोग भी बिल्कुल अनशन करके प्राण त्याग देंगे, तब आपने जैसे आचमन करते हैं ना संध्या में लोग, केशवाय नमः माधवाय नमः, ऐसे दाल के पानी का आचमन किया आपने। फिर ठाकुर जी का प्रसाद लेने से दाल का घूंट, दाल के पानी का घूंट ले लेते बस। फिर वह भी छोड़ दिया, अंत में जल भी छूट गया भगवत विरह में। और जब भगवत धाम जाने का समय आया तो सब व्याकुल थे कि आपने सब कुछ छोड़ दिया। तो लिखा, उसमें चरित्र में लिखा है, तब मलुक जी खीरा मांगा। खीरा माने ककड़ी। खीरा ठाकुर जी को, रघुनाथ जी को भोग लगाया गया, तो उस खीरा को उन्होंने खाया नहीं, खाली जीभ से थोड़ा सा स्पर्श कर दिया। लो, ये तुम लोगों के मन में पीड़ा न रहे कि महाराज ने बिना कुछ खाए पिए देह त्याग कर दिया। और महाराज जी लिखा है कि उस खीरे का प्रसाद जिस जिस भाग्यशाली जीव को मिल गया, तत्काल उसे भगवत साक्षात्कार हो गया। तत्काल उसकी सारी कर्म राशि जल के भस्म हो गई, भगवत साक्षात्कार हो गया, भगवत प्रेम की प्राप्ति हो गई। इसको कहते विरह। महाप्रभु जी की अंत लीला देखो, गंभीरा लीला, क्या कहना है भैया। ये दिव्य तप, भगवत दर्शन की व्याकुलता अशुद्ध अंतःकरण में उत्पन्न नहीं होती है। और अंतःकरण की शुद्धि के कुछ साधन ऐसे हैं जो हमें अवश्य करने चाहिए। सबसे पहला साधन है आहार शुद्धि। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, उस वस्तु को हम आहार के रूप में न लें, गव्य पदार्थ ही आहार के रूप में लें। केवल ये आहार शुद्ध नहीं, आंख नाक कान इनसे भी पवित्र आहार लें। जो देखने योग्य हो वो देखें, जो सुनने, ये सब, ये भी तो आहार है। हम पवित्र आहार लें। फिर नित्य भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण, ये दूसरा साधन है। क्योंकि आहार शुद्धि के बिना भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण करने पर भी अंतःकरण उसे धारण करने में समर्थ नहीं होगा। गीता भागवत रामायण में बहुत अच्छी बातें हैं, पर हमारे अंतःकरण में उनको ग्रहण करने की पात्रता ही नहीं। वो आहार शुद्धि से उसका निर्माण होगा। फिर नित्य सत्संग। नित्य सत्संग ऐसे नहीं कि जबरदस्ती आके बैठ गए, आगे पीछे हो गए, नहीं। इतना महत्वपूर्ण, इतना महत्व दें हम सत्संग को कि भोजन निद्रा छूट जाए, सब कुछ छूट जाए, पर सत्संग न छूटे। सत्संग छूट गया तो हम जीवित क्यों हैं? इतना सत्संग से लगाव हो जाए, इतना प्रेम हो जाए। हमारे महाराज जी से किसी व्यक्ति ने पूछा, श्री नवलराम जी महाराज, महाराज माला फेरने में नींद क्यों आती है? माला जपते हैं तो निद्रा क्यों आती है? अब महाराज जी के पास ही बैठे थे। महाराज जी बोले, रुपया गिनने में नींद क्यों नहीं आती है? हमारे प्रश्न का उत्तर दो, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे, पर तुम हमारे प्रश्न का उत्तर दो कि रुपया गिनने में नींद क्यों नहीं आती है? अरे कागज के टुकड़े ही तो हैं, पर उनको तुमने इतना अधिक महत्व दे रखा है कि किसी से लेना है तो कम ना आ जाए, और किसी को देना है तो ज्यादा ना चला जाए। तो एक एक बार नहीं, दो दो बार घिसते हैं उसको, इसमें से शायद एक आध कोई निकल जावे ज्यादा। तो कागज के टुकड़ों के प्रति तुमको महत्व बुद्धि है, भजन के प्रति महत्व बुद्धि नहीं, इसलिए नींद आती है। ऐसे ही कथा कीर्तन सत्संग में महत्व बुद्धि होगी तो बिल्कुल नींद नहीं आएगी। हम उपेक्षा भाव से श्रवण करते हैं, इसलिए नींद आती। अब जितने देर हमें नींद का झपका आ गया, और वही वाक्य यदि हमारे जीवन की दिशा को सर्वथा मोड़ने वाला हुआ तो कितना बड़ा घाटा हुआ। इसलिए सत्संग के प्रति बहुत महत्व बुद्धि है।
बहुत सावधान होकर सत्संग करना, एकदम समाधि जैसी लग जाए सत्संग में, बाह्य वृत्ति बिल्कुल समाप्त हो जाए, कहीं का चिंतन न बने, कहीं इधर उधर नजर न जाए, तो सत्संग है। कितने साधन हो गए? पहला साधन आहार शुद्धि, दूसरा साधन नित्य सत्संग, महत्व बुद्धि से सत्संग, और तीसरा साधन है निरंतर नाम जप। सोते जगने से लेके सोने तक, सोने से लेके जगने तक नाम में वृत्ति बनी रहे, नाम रूप लीला का ध्यान बना रहे निरंतर, नाम की स्मृति। ये तीन साधन ऐसे हैं कि जो भी भाग्यशाली जीव करेगा उसे शरीर संसार से वैराग्य हो जाएगा, भगवान के चरण में अनुराग हो जाएगा, अपने आप भोगों में अरुचि हो जाएगी, अपने आप दिव्य तप आरंभ हो जाएगा। अभी भगवान से मिलने की व्याकुलता ही कहां जगी? बिल्कुल नहीं जगी है। जगती तो काम बन जाता है, और ये नाम जप से होगा। महाराज जी, आहार शुद्धि भी कर लो और सत्संग भी कर लो, पर नाम जप नहीं किया तो भगवत दर्शन की व्याकुलता उत्पन्न नहीं होगी। ये नहीं ये सगुण मार्गी और निर्गुण मार्गी कोई मार्ग हो, भगवत दर्शन की व्याकुलता, तत्व साक्षात्कार की विकलता, आत्म साक्षात्कार की विकलता बिना नाम जप के नहीं प्रकट होगी, नहीं प्रकट होगी, नहीं प्रकट होगी, पक्की बात है। हमने इतने लाख जप लिए, हमने इतने करोड़ जप लिए, हमने 6 महीने भजन कर लिया, हमने 6 साल भजन कर लिया, हमने 12 साल भजन कर लिया, खरीद लिया भगवान को? तस्य लौल्यमेव मूल्यम, भगवत दर्शन की का मूल्य है भगवत दर्शन की व्याकुलता, चटपटाहट। वो अभी जब तक नहीं जगी तब तक समझना भजन शुरू ही नहीं हुआ, और हम अहंकार किए बैठे कि हमने इतना लाख जप लिया, हमने इतना करोड़ जप लिया। अभी तुम्हारा भजन शुरू कहां हुआ? भजन शुरू हुआ जब समझो, जब राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात।